Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Today our lecture number 19, unit number 3 school days. Today we will start our new lesson crows know. कौवे सब जानते हैं. Let's start our reading. Crows know. The children stood in a circle in the playground looking on the small body on the ground. ग्राउंड में एक स्मॉल बॉडी पड़ी हुई है, उसके इर्द गिर्द बच्चे जो से वो खड़े हुए हैं. अदर चिल्ड्रन शाउटेड एंड लाफ्ड फ्रॉम द स्विंग्स. जबकि दूसरे बच्चे जो से हैं वो शाउटेड कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं स्विंग से. एंड द जंगल जिम बट द ग्रुप सराउंडिंग द डार्क बंडल हैड फॉलन क्यूरसली साइलेंट. क्यूरसली तजस्सुस के साथ बड़ी खामोशी से उस बॉडी को देख रहे हैं. वन ऑफ द चिल्ड्रन पुश्ड एन एडवेंचरस फुट. एक बच्चे ने क्या किया, अपने फुट से उस बॉडी को हिलाया है. एंड टच्ड इट टिमिडली उसे बड़ा आहिस्ता से उसने क्या किया, उसको टच किया. इट्स दैट द ब्रेव वन डिक्लेयर्ड. उसमें से एक बहादुर बच्चे ने कहा है कि ये क्या है, ये डेड हो गया है. इट्स नॉट सेड अनदर. दूसरे ने कहा नहीं. यस इट इज़ डेजर्टेड द फर्स्ट. पहले ने जोर दिया नहीं, ये मर गया. अनदर चाइल्ड पोक्ड हर होता है मजाक उड़ाना. Foot on the body, and when it did not move, agreed with the opinion of the first child. It's that the eagles got it. उसने देखा है कि जब उसने उसको टच करके देखा है तो उसने देखा है कि ये इसकी बॉडी ने मूव नहीं किया. तो उसने फर्स्ट बच्चे से क्या किया, एग्री किया है कि हाँ वाकई ये डेड हो चुका है. द चिल्ड्रन गैस्प्ड. बच्चे जो से बड़े हैरान है. वन ऑफ टू नेल्ट डाउन झुकना. एंड द थर्ड ब्रॉट अ स्टिक. तीसरे ने क्या किया, स्टिक पकड़ी है. टू न्यू, जिसको मारने के लिए. द बॉडी लुक देयर इज़ वेयर दे बिट एट इट. इट मस्ट हैव बीन अ बिग फाइट. वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ईगल की और इसकी क्या हुई है, एक फ़ाइट हुई है. यास्मीन सेड इन अ स्मॉल वॉइस आई सा इट व्हेन इट फेल टू द ग्राउंड. यास्मीन ने हल्की सी आवाज़ में कहा है कि मैंने देखा था जब ये ज़मीन पे ग्राउंड में गिरा. देयर वर 3 और 4 ऑफ देम बिग काइट्स. क्या थी कि 3 या 4 जो सी थी काइट्स थी जिनके साथ इसकी फ़ाइट हो रही थी. नोबडी लिसन टू हर. किसी ने इसको नहीं सुना. दे ग्रू बोर्ड विद देयर फाइंड एंड रन अवे. जो बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बोर हो गए हैं और वो यहाँ से चले गए, भाग गए हैं. कॉलिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को बुलाते हुए, शाउटिंग करते हुए. हैप्पीली डेथ क्लाउडेड देयर माइंड्स ओनली फॉर एन इंस्टेंट. जो डेथ थी वो थोड़ी देर, जो बादल थे उसके, वो थोड़ी देर के लिए उनके माइंड में छाए रहे, बट लेकिन एंड देन दे वर बैक टू नॉर्मल लाइफ. और उसके बाद वो नॉर्मल हो गए हैं. प्लेइंग एंड फाइटिंग एंड मेकिंग अप एज ऑलवेज. हमेशा की तरह वो खेलना और लड़ाई करना उन्होंने शुरू कर दी है. ओनली यास्मीन स्टेड बिहाइंड. लेकिन सिर्फ यास्मीन थी जो यहाँ पे खड़ी हुई थी. रिगार्डिंग द बॉडी इन साइलेंस. शी हैड नेवर सीन अ डेड बॉडी बिफोर. उसने इससे पहले डेड बॉडी कभी नहीं थी देखी. एक्सेप्ट दैट टाइम व्हेन हर ग्रैंड मदर हैड डाइड. इससे पहले सिर्फ उसने अपनी ग्रैंड मदर की बॉडी देखी थी. बट दैट हैड बीन अ डेथ एक्नॉलेज्ड बाय मोर इम्पॉर्टेंट पीपल देन द चिल्ड्रन इन हर क्लास. इवन हर मदर हैड क्राइड बिटरली. जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो उसकी जो मदर हैं उन्होंने बड़ा बिटरली वो जो सीएम चलाई हैं. एंड क्राइड आउट इन अ लाउड वॉइस फॉर नैनी टू कम बैक. लॉट्स ऑफ ग्रोन अप हैड हर्स्ड हर. जो उनके पास थी उन्होंने उसको हर्स्ड हर खामोश करवाया. एंड पॉइंटेड इन यास्मीन डायरेक्शन. यास्मीन की तरफ पॉइंट आउट किया है कि यू विल बी स्ट्रांग फॉर योर डॉटर. यू मस्ट. तुम्हें अपनी बेटी के लिए क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा. इसमें स्टार्ट में हमने देखा है कि उन्होंने सारे बच्चे एक डेड बॉडी के करीब खड़े हो गए हैं, क्राउ की डेड बॉडी के. लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हुआ है. वो सारे वापस अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ चले गए हैं. लेकिन जो यास्मीन है, यास्मीन के करैक्टर से हमें लग रहा है कि वो सॉफ्ट हार्टेड है. तो वो वहाँ पे खड़ी है. उसने इससे पहले जो डेड बॉडी देखी थी वो अपनी ग्रैंड मदर की थी, तो इसलिए वो उसे अभी तक भुला नहीं पाई. Nobody seemed to want to put that much effort into the mourning for this creature. Mourning होता है चिल्लाना, मातम करना इस creature के लिए. Lump of feathers and flesh and bones which was now curling up into a strange contorted position. जो उसकी feathers से जो उसकी position थी crow की, वो क्या हो गई, अब एक अजीब सी उसकी position हो गई. Yasmin knelt down झुकी and looked more closely at the crow. इट्स आइज़ वर स्टिल ओपन. वो उसने देखा है कि इसकी आइज़ अभी तक ओपन है. वंस ब्राइट एंड बीडी. दे वर नाउ क्लाउडिंग ओवर द ग्रे फर्स. फर्स होते हैं जो उसके पर होते हैं. स्टिल लुक्ड सॉफ्ट एंड वार्म. एंड यास्मीन हैड टू स्टेयर हार्ड टू मेक श्योर दैट द ब्लैक फीदर्स ओवर इट्स विंग वर नॉट स्टिल राइजिंग. जो उसके ब्लैक फीदर्स हैं वो ये यकीन है कि वो अब उठेंगे नहीं. एंड फॉलिंग विद इट्स ब्रीथिंग. यास्मीन डिड नॉट वांट द अदर्स टू सी हर लिंगरिंग ओवर द क्रोज बॉडी. यास्मीन नहीं थी चाहती कि बाकी बच्चे जो से उसे देखें कि उसकी बॉडी की तरफ देख रही है. इट वॉज नॉट एज इट वॉज अ ब्यूटीफुल क्रिएचर लाइक अ स्वैन. वो यहाँ पे राइटर ने सिमिली यूज़ की है कि वो जो क्रिएचर है वो इतनी खूबसूरत नहीं है
इतना खूबसूरत नहीं है जैसे कि स्वैन है. द अदर गर्ल समटाइम्स प्लेड at being a swan in the ballad Swan Lake and pirouetted on their toes, their arms raised above their heads like the wing of swans. It would have been alright to cry as well if it had a deer, a large mother doe like Bambi in the movie, but a crow was too ugly to deserve any tears. इस पैराग्राफ में राइटर ने बस यहाँ पे उसने सिमिली यूज़ किया है कि जो क्रो है, ये जो क्रिएचर है, इतनी खूबसूरत नहीं है जैसे कि स्वैन हो कि या डियर या लार्ज डो होती है हिरन, उसकी तरह ये इतनी खूबसूरत नहीं है कि ये हमारे जो टीयर्स हैं उनको डिज़र्व करे. ये अगली क्रिएचर है. द विसल साउंडेड फॉर द एंड ऑफ द रिसेस. ये जो हाफ ब्रेक थी, उसके बाद ब्रेक के बाद जो है बेल की आवाज़ आती है. यास्मीन रैन बैक टू हर क्लास, अपनी क्लास की तरफ भागती है विद अदर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ. लीविंग द क्रो लाइंग बेनीथ द स्टारटाइट रूट्स ऑफ द बनियान ट्री के नीचे वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसको वहीं पे छोड़कर वो जो यास्मीन वो अपनी क्लास में वापस भाग जाती है. Here we have some difficult word. Curiously, the जासूस learned something. Knelt होता है झुकना. Fall to one's knees में अपने झुकना. Timidly in a manner that show lack of courage. Timidly होता है बुज़दिलाना तरीके से. Contorted मुतमिन twisted. Deserted जोर देना abandon. फज़ होता है फ्लफ, उसके जो ऊपर फ्लफ़ी सा होता है, उनके जो पर होते हैं उसको कहते हैं फज़. नो योर डायरी इज़ डू रीडिंग फुल, आपने रीडिंग करनी है. एंड लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स बाय हार्ट एंड राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन योर नोटबुक.